हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होना है बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या फिर से गिरावट आ सकती है? मार्केट किस लेवल पे खड़ा हुआ है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या सपोर्ट ले चुका है? क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है मार्केट में? इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कल आपको क्या बताया गया था? अगर बैंक निफ्टी की ही बात करें, वन डे का टाइम फ्रेम आपको कल भी दिखाया गया था और आपको एक लेवल के बारे में डिस्कशन किया गया था। ये वाला वो लेवल था, ये वाला जो जोन था, जो कि सीधा सीधा आप समझेंगे 36,000 वाला जोन था। आपको बताया गया था ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। हालांकि जब इसका ब्रेकआउट होगा वो भी डिस्कशन किया गया था, कौन सा अगला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पहला रेजिस्टेंस आपको 36,000 ही बताया गया था और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की। रीजन आपको क्या दिए गए थे? रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मई में देखो, मई के लास्ट वीक में देखो और जून के फर्स्ट वीक में देखो, मार्केट इसी जोन में गया था और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी। अभी फिर से मार्केट इस जोन में गया है, जो गैप अप ओपनिंग हुई थी और सेम ही जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो गिरावट आने वाली है ये बरकरार रहेगी? लेकिन उससे पहले एक चीज का डिस्कशन करेंगे, जो मैंने आपको निफ्टी 50 की वीडियो में भी समझाने की कोशिश की है और अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार समझाया है। अगर आप सोच रहे हैं मार्केट इस तरीके से नहीं जाता है, आप देखेंगे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उससे पहले दिन पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, आज भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि कैंडल आपको रेड दिखाई दे रही है, लेकिन पॉजिटिव बना रहा मार्केट। ये तो मार्केट ऊपर खुला था तो नीचे की तरफ पुश करके आ गया, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ से हम क्या सोच सीख रहे हैं? जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे और अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा और अगर सेल करेंगे तो मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं जाता, मार्केट इस तरीके से जाता है ऊपर। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आपको कल ही देखने को मिल जाए या आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए, लेकिन जरूर देखने को मिलेगी। सॉरी, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, ये वाला। दूसरा, यहां पे हम एक चीज और देख रहे हैं कि मार्केट को मैंने आपको समझाया हुआ है कि मान लो ये 36,000 का लेवल है। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट ऊपर जाता है और क्लोजिंग इस तरीके से दे देता है, मतलब नीचे की तरफ या नीचे की तरफ, ये आपकी क्लोजिंग रहेगी, तो इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे। अगर आप इसे देख रहे हैं, जब तक आपको इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इसका ब्रेकआउट, सॉरी मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ये 36,000 का लेवल है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, क्लोजिंग ऐसे दे देता है, तो इसे हम रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे, इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ब्रेकआउट किसे माना जाएगा? अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो इसे हम ब्रेकआउट मानेंगे। और यहाँ पे सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो क्लियर क्लियर हम क्या समझ सकते हैं कि 36,000 अभी भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, साफ साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर जो मई के लास्ट वीक में हुआ और जून के फर्स्ट वीक में हुआ, अगर यही सिचुएशन रही, तो आपको फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वो एक अलग चीज है, पहले तो हमें ये देखना है। वहीं दूसरा डिस्कशन करें, अगर कल को आपको मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया और 36,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ ले जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया। 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और नजर आएगा जो कि है 36,500। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे
फरवरी के लास्ट वीक में देखो, मार्च के फर्स्ट वीक में देखो, हाल तो पूरे मार्च में ही आप देख सकते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा। उससे पहले ये सपोर्ट लेता रहा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उससे पहले सपोर्ट की तरह भी काम किया। तो 36,500 भी एक इंटरेस्टिंग लेवल होने वाला है, जो मार्केट को पलटने की हिम्मत रखता है या ताकत रखता है, जो कि 36,000 भी रखता था। ये चीजें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दी थी, आज भी एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है इससे आपने काफी कुछ समझा होगा। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिली। जैसे कि मैं आपको बता चुका, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया और मार्केट नीचे 36,000 से नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है, यानी कि अभी भी हमारे लिए क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस। हालांकि मार्केट साइडवेज रहा, उम्मीद है आपने ट्रेडिंग को अवॉइड किया होगा, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम में आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी रहती है लॉसेस होने की ज़्यादा, जब तक कि आपको ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग ना आती हो, और उसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। क्लियर है? तो अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,200 पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अभी तक तो आप 36,000 समझा रहे थे, देखो ये इसके काफी नजदीक है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहा है, ये 36,200 नजर आ रहा है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे 20 का यानी कि आज का आपको हाई भी देखने को मिला है, और मार्केट ने इस जोन का बार बार कई बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन मार्केट नहीं दे पाया है। एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में ये एक्ट करता हुआ नजर आया, और साथ ही साथ मैंने आपको समझाया भी है कि किसी भी दिन का डे हाई एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और डे लो एक सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, 36,200 का आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देख सकते हैं 36,500 आपको अगले रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका वीडियो की शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 35,700 पे दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखेंगे 19 का हाई भी इसी जोन में, और इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है। दूसरी हम यहाँ से क्या बात सीख रहे हैं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो मार्केट इस गैप को फिल कर देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, फिर आप देखेंगे 35,500 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 19 को देखोगे, मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट भी इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। 11th को देखोगे, 11th को भी मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट भी एक्सप्लेन कर दिए, मैंने आपको रेजिस्टेंस भी एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। ऊपरली जो लाइन हमें दिखाई दे रही है 36,026 की है, वही नीचली वाली लाइन जो दिखाई दे रही है 35,822 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,184 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 36,414 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 36,600 पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 35,761 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 35,531 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 35,300 पे, हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं।
ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे 21 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 33.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 36,500 पे, जहाँ पे आपको 25.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों ही लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 35,500 पे आप देखो, जहाँ पे 27.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 35,000 पे, जहाँ पे आपको 33.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स से रिलेटेड चीजें जाके देखिए, वीडियोस भी मिलेंगे आपको, आर्टिकल भी मिलेंगे, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।